याद है ना, स्कूल की साइंस लैब में होने वाला वो एक्सपेरिमेंट, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता था। देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता था, पर उसका नतीजा किसी जादू जैसा होता था। तो चलिए आज इसी कमाल के रिएक्शन के पीछे की साइंस को एक एक करके समझते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन आग को छूता है, एक इतनी तेज चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकलती है कि आंखें बंद हो जाएं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये जबरदस्त रोशनी आती कहाँ से है। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं होती। इसकी चमक तो समझ लीजिए जैसे किसी पावरफुल कैमरे का फ्लैश हो, या दिवाली की फुलझड़ी की वो सबसे तेज वाली चिंगारी। इतनी ज्यादा तेज कि इसे सीधे देखने से हमेशा मना किया जाता है। अंदाजा लगाइए कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलती है। जलने का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जी हाँ, 2700 डिग्री, मतलब जबरदस्त गर्मी। और यही तो इस रिएक्शन की असली ताकत को दिखाता है। तो चलिए अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए जासूस बन जाते हैं और एक एक करके सुराग ढूंढते हैं। और पता है पहला सुराग कहाँ छिपा है? एक्सपेरिमेंट की तैयारी में ही। जी हाँ, तैयारी ही हमें इसके साइंस के बारे में बहुत कुछ बता देती है। तो इस कहानी का हीरो है मैग्नीशियम, एक चमकदार चांदी जैसी दिखने वाली मेटल। साइंस की दुनिया में ये अपने रिएक्टिव नेचर के लिए काफी मशहूर है। मतलब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ ना बहुत जल्दी और आसानी से दोस्ती कर लेता है। अब आता है एक बहुत ही जरूरी सवाल, और ये इस एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला स्टेप भी है। लैब में इसे जलाने से पहले रिबन को सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा करते क्यों हैं? क्या जरूरत है इसकी? और यही मिलता है हमारा पहला सुराग। मैग्नीशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आता है ना, तो खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर एक हल्की सी धुंधली सी परत बना लेता है। तो सैंडपेपर से इसी परत को हटाया जाता है ताकि असली प्योर मेटल सीधे ऑक्सीजन से मिल सके। प्रोसेस तो इसका बड़ा सिंपल सा है। पहले रिबन को साफ किया, फिर उसे चिमटे मतलब टोंग्स से पकड़ा और जला दिया। और जलने के बाद जो सफेद पाउडर जैसी राख बनती है, उसे बहुत ध्यान से एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। बस इतना ही। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग मोड़ पर। वो पल जब मैग्नीशियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन का आमना सामना होता है और असली केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। अब साइंस की भाषा में देखें तो जो कुछ भी हो रहा है उसे ये एक इक्वेशन सब समझा देती है। देखिए, मैग्नीशियम यानी Mg के 2 एटम हवा की ऑक्सीजन यानी O2 के एक मॉलिक्यूल से मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO के 2 मॉलिक्यूल्स। सिंपल। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहला बड़ा आइडिया जो हमें सीखने को मिलता है वो है कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दो अलग अलग चीजें कंबाइन होकर मिलकर एक बिल्कुल ही नई चीज बना रही हैं। और दूसरी जरूरी बात क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो यानी बाहर और थर्मिक यानी गर्मी। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से बहुत सारी एनर्जी गर्मी और रोशनी की शक्ल में बाहर निकलती है। और वही तेज गर्मी और रोशनी तो है वो चकाचौंध करने वाली आग। तो लीजिए, हमारी पहली पहेली सुलझ गई। वो जो सवाल था कि इतनी तेज रोशनी कहाँ से आती है, उसका जवाब अब मिलता है। होता यह है कि जब इतनी सारी एनर्जी एक साथ निकलती है ना, तो वो मैग्नीशियम के एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें एकदम से चार्ज अप कर देती है। ये इलेक्ट्रॉन उछलकर एक हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वापस अपनी जगह पर आते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट के तौर पर बाहर फेंक देते हैं। और बस यही है वो कमाल की सफेद रोशनी। अच्छा, रिएक्शन तो हो गया, आग बुझ गई। अब क्या? मेटल तो जल चुका है। तो अब फोकस करते हैं उस नई चीज पर जो इस पूरे प्रोसेस के बाद बनी है। इस बदलाव को समझने के लिए जरा पहले और बाद की सिचुएशन को देखते हैं। पहले क्या था? एक चमकदार चांदी जैसा मेटल का रिबन। और बाद में क्या मिला? एक सफेद रंग का पाउडर, राख जैसा। अब पहचान की बात करें। पहले हमारे पास था सिर्फ एक मेटल, मैग्नीशियम। और अब क्या है? अब ये एक बिल्कुल नया कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही बदलाव तो केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ा सबूत है। तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है जैसे पानी का बर्फ बनना। नहीं, ये एक केमिकल चेंज है।
क्यों? क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज बनी है जिसकी पहचान, जिसके गुण असली मैग्नीशियम से एकदम अलग हैं। और अगर इस नई चीज को टेस्ट करना हो तो इसका भी एक बड़ा आसान तरीका है। इस सफेद राख को पानी में घोलिए और उसमें एक रेड लिटमस पेपर डालिए। पता है क्या होगा? वो नीला हो जाएगा और ये साबित करता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक यानी क्षारीय है, जबकि असली मैग्नीशियम मेटल में ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं थी। साइंस में मजा तो बहुत है, लेकिन एक चीज सबसे ऊपर है और वो है सेफ्टी। खासकर जब हम इतने पावरफुल, एनर्जी से भरे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हों, तो कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए जल्दी से उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सवाल ये है कि जब रिएक्शन इतना इंटेंस हो, इतनी गर्मी और रोशनी निकल रही हो, तो सबसे ज़रूरी सेफ्टी रूल्स क्या हैं? खुद को और दूसरों को कैसे बचाना है? ये 5 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, आंखों पर सेफ्टी गॉगल्स हमेशा। दूसरा, रिबन को पकड़ने के लिए हमेशा चिमटे का इस्तेमाल करना है। तीसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, जलती हुई आग को सीधे बिल्कुल नहीं देखना है। चौथा, थोड़ी दूरी बनाकर रखें। और पांचवा, एक्सपेरिमेंट हमेशा किसी खुली हवादार जगह पर ही करें। और देखिए, ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये एक सीरियस वार्निंग है। वो जो तेज रोशनी निकलती है ना, उसमें खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती है जो आंखों को परमानेंट डैमेज कर सकती है। इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखा, मैग्नीशियम का जलना हमें क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि कभी-कभी जो चीजें बिल्कुल साधारण दिखती हैं, उनके अंदर कितनी जबरदस्त एनर्जी छिपी हो सकती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि हमारे आसपास, हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कितनी चीजें हैं जो अपने अंदर ऐसे ही हैरान कर देने वाले साइंटिफिक राज छिपाए बैठी हैं।